हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हाइलो अल्केन्स एंड हाइलो एल्कीन्स, जो क्लास 12 के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट है। और हम लोग क्या करेंगे, एक वीडियो का सीरीज चल रहा है, जिस वीडियो के सीरीज में हम लोग क्या करते हैं तो नेमिंग रिएक्शन जितने भी है चैप्टर वाइज, उस सभी चैप्टर वाइज नेमिंग रिएक्शन के वन बाय वन क्या करेंगे, तो हम लोग कंसेप्ट को डिस्कशन करते हैं। देन आफ्टर क्या करते हैं तो कंसेप्ट के बेसिस पर जितने भी क्वेश्चन बनते हैं क्वेश्चन का पैटर्न डिस्कस करेंगे। तो आज देखिएगा इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे तो ऑर्गेनिक हाइलो अल्केन्स और हाइलो एल्कीन्स, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्लास 12 का चैप्टर जो फर्स्ट है, उस चैप्टर फर्स्ट का फर्स्ट रिएक्शन, फर्स्ट नेमिंग रिएक्शन कौन है, मार्कोनी रूल है, समझ गए ना। तो इस रिएक्शन का क्या करेंगे, रूल का हम लोग स्टडी करेंगे और इस रूल पे जितने भी क्वेश्चन टाइप्स बन सकते हैं ना, उस सारे क्वेश्चन को क्या करेंगे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिएगा इस रूल का स्टेटमेंट क्या है। तो मार्कोनी रूल अगर पूछा जाएगा तो फर्स्ट कंसेप्ट क्या होता है कि इस रूल का एप्लीकेशन कहाँ है, मतलब किस एरिया में हम लोग क्या करेंगे इसका इस्तेमाल करेंगे और इस रूल का एप्लीकेशन समझते हैं। तो फर्स्ट अगर एप्लीकेशन की बात करेंगे मार्कोनी रूल का, तो इसका एप्लीकेशन क्या है, तो यूजर्स जो हम लोग करते हैं वो किस लिए, तो प्रिपरेशन के लिए और किसके, तो आरएच मींस का, तो हाइलो अल्केन अगर बनानी होती है ना तो हाइलो अल्केन के प्रिपरेशन में करते हैं। और एक ध्यान दीजिएगा, अगर हाइलो अल्केन्स बनाते हैं तो किससे बनाएंगे, तो हाइलो अल्केन्स अगर एल्कीन से अगर बनाना होता है, एल्कीन्स मींस डबल बॉन्डेड, तो एल्कीन से अगर बनाना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, मार्कोनी रूल का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर। और इसमें अब देखिए क्या रूल होता है, तो मार्कोनी रूल का कहना क्या है कि जब अगर एल्कीन्स होगा और उसका रिएक्शन हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोजन हाइलाइड से करेंगे, मींस एचएच से करेंगे, तो क्या होगा, आरएक्स का तो फॉर्मेशन होगा, हाइलो अल्केन्स का फॉर्मेशन होगा, लेकिन मैकेनिज्म को समझेंगे किस प्रोसेस से कंप्लीट होता है हाइलो अल्केन्स। तो यहाँ पर देखेंगे मैकेनिज्म क्या है। तो जैसे एल्कीन्स का कांसेप्ट क्या है कि कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड के अलावा ओनली क्या एक कम से कम डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो यहाँ पर ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ पर क्या कार्बन कार्बन है ना, और इस कार्बन के बीच क्या सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पर क्या डबल है ना। तो यहाँ पर जैसे आप ऑब्जर्व करेंगे इस डबल बॉन्ड कार्बन के बीच, तो यहाँ पर देखिए कार्बन, यहाँ पर भी कार्बन, इस कार्बन के साथ क्या एक हाइड्रोजन और इस कार्बन के साथ कितना, दो हाइड्रोजन है, समझ गए। तो यहाँ पर देखिएगा तो जब क्या होगा, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा, और जिसमें जिस कार्बन के पास अगर लेस हाइड्रोजन है और जिसके पास मोर हाइड्रोजन है, तो क्या ऑब्जर्व करेंगे, यहाँ पर दो चीज है, एक है एचएक्स। क्लियर। देखिएगा इस हाइड्रोजन के पास क्या एक, इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है और इस कार्बन के पास क्या दो हाइड्रोजन है। तब मार्कोनी रूल क्या बोलता है कि अगर जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन कम होगा ना, उसके पास क्या हाइड्रोजन जाएगा, और जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन ज्यादा है उसके साथ क्या हाइड्रोजन ऐड होगा, और क्या होगा, डबल बॉन्डेड का डिसोसिएशन मतलब टूट जाएगा। तो अब यहाँ पर ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ पर क्या CH3 है ना, तो क्या लिखेंगे, CH3 लिखेंगे, और यहाँ पर देखिएगा इस कार्बन के बीच क्या था, CH के साथ डबल बॉन्ड, और यहाँ पर यही था ना। अब इसका बोले क्या कि जिसके पास हाइड्रोजन कम होगा उसके साथ हाइड्रोजन जाएगा। तो इसके पास हाइड्रोजन क्या एक है तो हाइड्रोजन आ गया ना, और इसके पास हाइड्रोजन ज्यादा है तो इसके साथ क्या हाइड्रोजन ही आएगा, और बीच में क्या होगा, डबल बॉन्ड जो है वो डबल बॉन्ड क्या होगा, डिसोसिएट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो फॉर्मेशन क्या होगा, तो यहाँ पर फॉर्मेशन लिखेंगे CH3 CH और क्या होगा X, और यहाँ पर क्या होगा CH3। तो ये तो देखिएगा ये क्या हाइलो अल्केन का फॉर्मेशन हो गया, मींस RX बन गया। तो इस रिएक्शन में आपने क्या देखा कि मार्कोनी रूल का इस्तेमाल हम लोग कब करेंगे, तो जब अल्केन से क्या, एल्कीन से क्या बनाना होगा, हाइलो अल्केन बनाना होगा। तो यहाँ पर ये हो गया। अब सेकंड इसी का देखेंगे जस्ट अपोजिट। तो मार्कोनी का जस्ट अपोजिट क्या होता है, एंटी मार्कोनी होता है। तो एंटी मार्कोनी में क्या करेंगे, मैकेनिज्म को जस्ट अपोजिट कर देंगे। तो इसमें क्या होगा, तो जिसके पास हाइड्रोजन, इस पर जैसे देखिए एग्जांपल समझिए, जैसे यहाँ पर क्या CH3, यहाँ पर CH और क्या CH2 है, इसका रिएक्शन किससे करेंगे, HX से करेंगे, लेकिन कंडीशन क्या है, बेंजोल पेरिऑक्साइड होना चाहिए। अगर बेंजोल पेरिऑक्साइड के अगर प्रेजेंस में अगर कराया जा रहा है तो क्या होगा, मैकेनिज्म जस्ट अपोजिट हो जाएगा, मींस इस कार्बन के पास क्या हाइड्रोजन है और इस कार्बन के पास क्या हाइड्रोजन दो। तो यहाँ पर देखिएगा अगर कम हाइड्रोजन वाले के साथ हाइड्रोजन जाएगा तो मार्कोनी हो जाएगा। तो क्या करेंगे, अपोजिट करने के लिए कम हाइड्रोजन वाले के साथ क्या लेंगे, हाइड्रोजन, और जो ज्यादा हाइड्रोजन होगा उसके पास क्या लेंगे, हाइड्रोजन। तो यहाँ पर क्या बनेगा, CH3 होगा, और यहाँ पर देखेंगे एक हाइड्रोजन, तो इसमें क्या हो जाएगा CH2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा CH2X हो जाएगा। तो ये जो बन गया क्या, हाइलो अल्केन बन गया ना। तो दोनों रिएक्शन समझ में आया, जैसे फर्स्ट मार्कोनी रूल और सेकंड क्या, एंटी मार्कोनी। सिंपल सा कांसेप्ट क्या है, तो मार्कोनी रूल में जहां डबल बॉन्ड होगा ना, डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड में जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन कम होगा ना उसमें क्या करेंगे हम लोग, हाइड्रोजन ऐड करेंगे, और जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन ज्यादा होगा उसमें हाइड्रोजन ऐड करेंगे, और डबल बॉन्ड क्या होगा, डिसोसिएट हो जाएगा, और फॉर्मेशन क्या होगा, हाइलो अल्केन्स का। तो मार्कोनी रूल का एप्लीकेशन यही है कि एल्केन्स से क्या करेंगे, हाइलो अल्केन बनाएंगे। क्लियर। ओके, थैंक यू।